संगीता अपने चाचा और चाची के साथ रहती है। संगीता के माता पिता इस कोरोना बीमारी से गुजर गए थे। संगीता के चाचा तो बहुत प्यार करते थे, पर उसकी चाची उसको एक मिनट भी अच्छा नहीं समझती थी। संगीता की चाची कमला संगीता को हर वक्त ताना देती रहती थी। एक दिन कमला बोलती है, देखो जी, हमने संगीता को 11वीं क्लास और 12वीं क्लास तो पढ़ा ही दी है। अब ये तुम्हारी लाडली आगे पढ़ना चाहती है। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं जो हम पढ़ा सकें इसे। अब संगीता की शादी कर दो, मेरे गले से ये आफत तो निकलेगी। इसके माता पिता तो चले गए इस दुनिया से, इस आफत को मेरे गले डाल गए। कमला, तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो? अभी तुमने संगीता की उम्र देखी है, 18 साल की हुई नहीं है अभी पूरी। उसकी शादी के बारे में कैसे सोच सकती हो? अगर संगीता पढ़ना चाहती है आगे तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। जितनी प्यारी मेरी बेटी अपनी है, इतनी ही प्यारी मेरी भतीजी है। मैं दोनों को ही इतना ही प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, तुम तो करोगे, तुम्हें अपनी बीवी और बेटी का ख्याल है। मेरी और मेरी बेटी के बारे में तुम सोच भी नहीं रहे। ठीक है, तुम चाचा भतीजी रहो, मैं अपने मैके जा रही हूँ। संगीता ये लड़ाई सुनकर कमरे में आ जाती है और अपनी चाची से बोलती है, चाची क्या हुआ? आप चाचा पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं अपने मैके जा रही हूँ और इस मैके जाने की वजह तुम हो, मनहूस कहेगी। जब से तुम मेरे घर आई हो, मेरे घर लड़ाई ही कराती रहती हो। पता नहीं तुमसे मेरा कब पीछा छूटेगा। कमला की उल्टी सीधी बातें सुनकर संगीता अपने चाचा से बोलती है, चाचा चाची को रोको ना। चाची कहाँ जा रही हैं? चाची कहीं मत जाओ, आप यहीं रहोगी, ये तुम्हारा ही घर है। जो आप बोलोगी वही मैं करूँगी। प्लीज़ घर को छोड़ के मत जाओ। ठीक है, मैं मैके नहीं जाऊँगी। मेरी एक शर्त है, तुम्हें शादी करके इस घर से जाना है। जब तुम इस घर से जाओगी तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। संगीता अपनी चाची की शर्त मान लेती है। फिर उसकी चाची, अगर मैंने संगीता का रिश्ता सही सा देखा तो वो लोग दहेज ज़्यादा मांगेंगे। इस मनहूस को तो मुझे ऐसे ही भेजना है। एक दिन संगीता को देखने लड़के वाले आते हैं। संगीता के चाचा उस लड़के को देखते हैं और फिर कमला से बोलते हैं, कमला, ये क्या? हमारी भतीजी अभी 18 साल की हुई है और ये लड़का 35 साल का। मैं इसके साथ रिश्ता हरगिज नहीं करूँगा। क्यों, लड़का में क्या कमी है? बहुत मालदार है, बस खाली उम्र तो ज़्यादा है। लड़का पैसे वाला है, संगीता को बहुत खुश रखेगा। अगर तुम अच्छा सा लड़का देखने चाहते हो तो तुम्हें दहेज देना पड़ेगा और ये लोग बिना दहेज के संगीता को लेके जाएंगे। कमला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? संगीता मेरी भतीजी है। अगर इसकी जगह तुम्हारी बेटी होती क्या तुम यही करती? संगीता के चाचा उन लड़कों वालों को घर भेज देते हैं और कमला को बहुत डांटते हैं। फिर संगीता के चाचा खुद ही रिश्ता देखते हैं संगीता का। संगीता के चाचा मोहन अपने दोस्त से बात करते हैं। उनके दोस्त एक अच्छा सा रिश्ता बताते हैं। फिर कुछ दिनों बाद संगीता को देखने वाले आ जाते हैं। संगीता को वो लोग पसंद कर लेते हैं और संगीता के चाचा भी उस लड़के को पसंद कर लेते हैं। वो लड़का संगीता के हिसाब से छोटी ही उम्र का था और मालदारी भी बहुत थे। संगीता के ससुराल वालों को सिर्फ लड़की ही चाहिए थी। वो दहेज कुछ नहीं लेते, खाली ही लड़की की मांग करते हैं। कुछ दिनों बाद संगीता की रमन नाम के लड़के से शादी हो जाती है। संगीता अपनी ससुराल चली जाती है। अगले दिन संगीता सुबह ही उठकर झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी संगीता की सास बोलती है, अरे संगीता बेटा, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? अभी तुम आराम करो, सो जाओ। और ये हाथ में झाड़ू क्यों ले रखी है? वो माँ जी, मुझे जल्दी उठने की आदत है और इस झाड़ू से मैं पूरे घर की सफाई करूँगी। अरे बेटा, हमारे घर पे नौकर हैं, वही घर की साफ सफाई करते हैं। तुम अभी आराम करो और फिर बाद में उठ जाना। अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे पास बैठ जाओ, अपने दोनों गप्पे शप्पे लड़ाएंगे।
फिर संगीता अपनी सास के पास बैठ जाती है और दोनों बहुत ढेर सारी बातें करती हैं। संगीता अपनी सास की बातों में घुल मिल जाती है और अपनी सारी पढ़ाई के बारे में बात बताती है। संगीता की सास बोलती हैं, अच्छा बेटा, तुम आगे कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी कॉलेज जाती है, मैं उसके साथ ही तुम्हारा एडमिशन करा देती हूँ। नंदिनी और तुम दोनों साथ में ही कॉलेज चले जाना। इतने में संगीता के ससुर जी आ जाते हैं और संगीता से बोलते हैं, आज तो हम अपनी बेटी के हाथ की ही खीर खाएंगे। हाँ बाबूजी, आप बैठो, अभी मैं खीर बनाकर लाती हूँ। फिर संगीता खीर बनाती है और सब लोगों को खिलाती है। सब लोगों को संगीता के हाथ की खीर बहुत पसंद आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर संगीता को एहसास नहीं होता कि ये मेरी ससुराल है, बल्कि मैके से ज़्यादा प्यार मिला था उसको। एक दिन सब लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं तो संगीता बोलती है, मैंने अपने माँ बाबूजी का प्यार तो नहीं देखा, मैं बहुत छोटी थी। चाचा का प्यार ही मुझे मिला है और चाची के गुस्सा और डांट ही मिली है मुझे। ससुराल के नाम से मुझे डर लगता था, न जाने मुझे कोई समझेगा या नहीं। आज देखो, मेरी ससुराल में इतना प्यार करते हैं, बेटी से भी ज़्यादा। मुझे कभी मैके की याद आने ही नहीं देते। सच में मुझे इस घर में आके मुझे माँ और बाबूजी का भी प्यार मिल गया। संगीता की पढ़ाई भी हो रही थी और फिर अब संगीता ससुराल में